हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने मध्य प्रदेश स्टार्ट किया, जिनमें से सबसे पहले कवर किया मध्य प्रदेश का गठन। फिर उसके बाद पढ़ा हमने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, कि मध्य प्रदेश के भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया देखा। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उसका मौसम कैसे परिवर्तन होता है। उसके बाद हमने देखा मध्य प्रदेश की मिट्टी, मतलब मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं और मिट्टी का जो वितरण है वो किस किस क्षेत्र में कैसा है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश भारत की सबसे अधिक नदियाँ प्रभावित होती हैं। सबसे अधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश से ही प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, क्या प्रवाहित होने वाली नदियाँ कैसी हैं? प्रायद्वीपीय। कैसी हैं? प्रायद्वीपीय। इसको तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश की नदियों का मायका? मध्य प्रदेश की नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मध्य प्रदेश की नदियों का जो उद्गम है वो कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। अधिकतर नदियों का, जितनी भी बड़ी छोटी नदियाँ हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश से इनका उद्गम तो होता है, लेकिन ये कहाँ चली जाती हैं? दूसरी राज्यों में जाके बड़ी नदियों में क्या हो जाती हैं? समाहित हो जाती हैं, संगम हो जाता है उनका। या फिर कुछ नदियाँ क्या होती हैं? अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनका उद्गम मध्य प्रदेश से होने के कारण अधिकतर नदियों का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। चौथा पॉइंट लिखते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। क्या है भावना? विंध्याचल। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत जल द्विभाजक का काम करता है। जल द्विभाजक का कार्य करता है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 सबसे बड़ी नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 5। सबसे पहले आता है अपना ये नर्मदा। क्या आती है सबसे पहले? नर्मदा। इसकी लंबाई कितनी है? 13-12। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है अपना चंबल। दूसरी आती है कौन सी? चंबल। कितना? 965। ठीक है, तीसरी हो गई सोन। तीसरी कौन सी हो गई? सोन। कितनी? 980। ठीक है, तीसरी क्या हो गई? सोन। चौथी हो गई ताप्ती। कौन सी हो गई? ताप्ती। कितनी? 724। इसके बाद होती है बेतवा। कौन सी? बेतवा। बेतवा कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 5 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। तो हम इन सब नदियों को डिटेल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इन सभी नदियों को हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चंबल नदी से। किस नदी से? चंबल नदी से।
तो चलिए हम चंबल नदी को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो जो चंबल नदी है अपने, चंबल नदी ये कहाँ से निकलती है? निकलती है कहाँ से निकलती है? इंदौर से। किस जगह से? महू। इंदौर के महू से। इंदौर महू में एक क्या है? जाना पाव पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? इंदौर के महू में कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव। कौन सी? बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी है। कौन सी? जाना पाव। उसका एक पॉइंट पड़ता है वांचू पॉइंट। कौन सा पॉइंट? वांचू पॉइंट। तो इंदौर के महू से कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी। कौन से पॉइंट से? वांचू पॉइंट से। इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इंदौर के महू से जाना पाव पहाड़ी से किस पॉइंट से? वांचू पॉइंट से। ये निकलते हुए इंदौर से निकलते हुए थोड़ा ये इंदौर से निकलते हुए धार के बाद उज्जैन से होते हुए रतलाम के बाद मंदसौर के बाद नीमच से होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है? राजस्थान। कोटा होते हुए राजस्थान के कोटा होते हुए फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान से गुजरने के बाद फिर मध्य प्रदेश में सबसे पहला जिला कौन सा मिलता है? श्योपुर के बाद कहाँ जाती है? मुरैना से भिंड होते हुए कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में किस नदी से मिल जाती है? यमुना नदी से। किस नदी से मिल रही है? देखो ये जा रही है यमुना नदी और ये अपनी कौन सी जा रही है? चंबल नदी। तो दोनों का संगम कहाँ पर हो रहा? उत्तर प्रदेश में एक जगह इटावा। उत्तर प्रदेश में एक जगह कहाँ है? इटावा में क्या हो जाता है? इसका संगम हो जाता है। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। तो देखो सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इंदौर के महू के जाना पाव निकलते हुए धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उसके बाद राजस्थान प्रवेश करने के बाद फिर वापस मध्य प्रदेश में आती है। श्योपुर जिला, मुरैना, भिंड होते हुए कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बहती है। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह इटावा पे चंबल नदी यमुना नदी से मिल रही है, ठीक है। लिया चंबल नदी। अब हम इसकी कुछ सहायक नदियां, जो प्रमुख सहायक नदियां वो देख लेते हैं। जैसे पहला है क्षिप्रा। कौन सी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी कहाँ से निकल रही? काकड़ी बरडी। इंदौर में एक जगह है काकड़ी बरडी, इंदौर और देवास के बीच में। वहां से निकलती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में किस नदी से मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिल रही है? चंबल नदी से। इसके बाद दूसरी सहायक नदी देखते हैं, काली सिंध कहाँ से निकल रही है? देवास से। कहाँ से निकलती है? देवास से। ये भी काली सिंध मध्य प्रदेश से होती हुई कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में किस नदी से मिल रही है? चंबल नदी से। क्योंकि ये किसकी सहायक है? चंबल की सब सहायक नदियां। एक हो गई क्षिप्रा, दूसरी काली सिंध, तीसरी होती पार्वती नदी कहाँ से निकल रही है? सीहोर से। कहाँ से निकलती है? सीहोर से। पार्वती नदी सीहोर से निकलते हुए कहाँ जाके मिल रही है? ये मिल रही है राजस्थान में जाके चंबल नदी से मिल जाती है। मतलब इसका उद्गम कहाँ हो गया? सीहोर। और इसका जो है मुहाना अपना या फिर इसका संगम कहाँ पे होता है? जाके राजस्थान में चंबल नदी से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोनो निकलती शिवपुरी के पठार से। किस पठार से? शिवपुरी के पठार से निकलती है और किस नदी पे जाके मिल जाती है? जाके चंबल नदी पे मिल जाती है। तो हमने चंबल नदी को देखा तथा उनके सहायक नदी को समझने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चलिए हम चंबल नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। चंबल नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखो हमने अभी देखा चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था? चंबल नदी का उद्गम हो रहा था इंदौर से। कहाँ से हो रहा था? इंदौर से। इंदौर में किस जगह से हो रहा था? महू। किस जगह से हो रहा था? महू से। इंदौर के महू से, ठीक है। इंदौर के महू के पास कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव। कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी में एक पॉइंट है वांचू पॉइंट। कौन सा पॉइंट? वांचू पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट है? वांचू पॉइंट। तो उद्गम कहाँ से हो रहा है? इंदौर के महू के कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से। किस नदी का उद्गम हो रहा है? चंबल नदी का, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। कितने? इसकी सहायक नदी हम देख लेते हैं। इसकी सहायक नदी है सबसे पहले क्षिप्रा। कौन सी है? क्षिप्रा, ठीक है। दूसरे काली सिंध। क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई,
काली सिंध, इसके बाद पार्वती हो गए, पार्वती हो गई, इसके बाद क्रूनो हो गई, क्रूनो, क्रूनो हो गई, उसके बाद बनास हो गई। ठीक है, तो ये चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी? क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो और बनास। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो और बनास। इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। क्या देखते हैं? इसका प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका प्रवाह क्षेत्र इंदौर, इंदौर से निकल ही रही है। इंदौर के बाद आता अपना इंदौर, हमने देखा इंदौर के बाद धार, धार उज्जैन, उज्जैन के बाद अपना रतलाम, रतलाम, मंदसौर, मंदसौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, नीमच। क्या? इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच का अन्य नाम। इसका अन्य नाम है जैसे धर्मावती, क्या? धर्मावती, चरमावती, चरमावती, कामधेनु, क्या? धर्मावती, चरमावती और कामधेनु, कामधेनु और रति, क्या? रति। कौन कौन से हो गए? इसका, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे धर्मावती, चरमावती, कामधेनु और रति। ठीक है, इसकी परियोजना, इसकी मुख्यतः 3 परियोजना। एक है गांधी सागर, एक है गांधी सागर, एक है जवाहर सागर, जवाहर सागर, तीसरी है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। तीसरी कौन सी है? राणा प्रताप सागर। ठीक है, इसका तटीय नगर, मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ। जैसे अपना सबसे पहले हो गया इंदौर, महू, पूछता महू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रतलाम, श्योपुर, श्योपुर और मुरैना, ये किस नदी के तट के पास बसे हुए हैं? चंबल नदी के। महू, रतलाम, श्योपुर और मुरैना। जलप्रपात देख लेते हैं। इनमें जो सबसे पहला जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। हो गया पाताल पानी, कौन सा पानी? दूसरा कौन होगा? पाताल पानी। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? पाताल पानी। तीसरा होगा पियावान, कौन सा? पियावान। ठीक है, कौन कौन जलप्रपात हो गए? चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी और पियावान। इसको, इसके जो संगम है ये है उत्तर प्रदेश के इटावा, एक जगह है इटावा में जाके ये चंबल नदी मिल जाती है। उसमें मतलब यमुना नदी में समा जाती है। ठीक है, किस नदी से मिलती है? यमुना नदी से, यमुना नदी। ठीक है, ठीक है, तो हम चंबल नदी को चंबल नदी को पहले हमने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया, फिर थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल जान लिए। ठीक है, तो हमने चंबल नदी लगभग पूरा कवर कर लिया। इससे बाहर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरी नदी। कौन सी नदी पढ़ लेते हैं? हम अपन पढ़ते हैं क्षिप्रा नदी को। तो अब बात करते हैं हम क्षिप्रा के, क्षिप्रा नदी के। ठीक है, क्षिप्रा नदी। ठीक है, इसका जो उद्गम है, उद्गम ये होता है काकड़ी वर्डी, काकड़ी वर्डी, ये इंदौर देवास के बीच में, इंदौर देवास। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है किस, कहाँ से होता है? काकड़ी वर्डी, काकड़ी वर्डी, इंदौर देवास। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। कितनी है? 195 किलोमीटर। ठीक, कितनी लंबाई है? 195 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है गंभीर, गंभीर और खान। इसकी सहायक नदी है गंभीर और खान। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र है जैसे इंदौर, इंदौर, क्या? इंदौर, देवास और उज्जैन, इंदौर, देवास और उज्जैन। किसका प्रवाह क्षेत्र? इंदौर, उज्जैन और देवास। हमने जब चंबल नदी को डायग्राम को देखा था तो हमने देखा था कि जो चंबल नदी थी
जब हमने चंबल नदी को देखा था तो हमने क्षिप्रा नदी को देखा था। क्या ये इंदौर से निकल रही थी? ये जाते हुए राजस्थान में कहाँ से किससे मिल रही थी? चंबल नदी से। जो क्षिप्रा नदी थी कहाँ से निकलती? इंदौर के काकड़ी वाडी से। इंदौर काकड़ी वाडी से निकलती, लेकिन ये इंदौर, देवास, उज्जैन होते हुए कहाँ पे मिल रही थी? राजस्थान में कहाँ से मिल रही थी? ये जो चंबल नदी जा रही थी, चंबल नदी से मिल जा रही थी। ठीक है, इसका मुहाना क्या होगा? मुहाना चंबल नदी में। कहाँ पे मिल रही है? चंबल नदी से। कहाँ पे मिल रही है? चंबल नदी से राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, इसकी परियोजना देख लेते हैं। तो अभी जो है क्या हुआ, सिंचाई को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि मतलब नर्मदा से क्या किया गया? नर्मदा से क्षिप्रा को जोड़ दिया गया। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, हमने क्षिप्रा नदी को देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट नदी को। देखते हैं बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ठीक है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकल रही है? रायसेन के कुमरा गांव, रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकल रही? रायसेन जिले के कुमरा गांव से। ये निकलती हुई कहाँ? ये निकलती है सांची, इसको ये रायसेन के कुमरा गांव से। इसके बाद सागर, बीना, सांची, विदिशा, अशोकनगर के बाद झांसी होते हुए झांसी उत्तर प्रदेश होते हुए महोबा होते हुए कहाँ चली जाती है? हमीरपुर में किस नदी से मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया अपने? सांची, विदिशा, अशोकनगर, झांसी, महोबा और हमीरपुर में किस नदी से मिल रही है? यमुना नदी से मिल रही है। ठीक है, तो इसका उद्गम क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसका उद्गम क्षेत्र हो जाएगा रायसेन के कुमरा गांव। क्या हो जाएगा? रायसेन के कुमरा गांव। ठीक है, ये हो गया रायसेन के कुमरा गांव। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है बेत्रावती। क्या नाम है? बेत्रावती। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 480 किलोमीटर। परियोजना की बात करें, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 480 किलोमीटर। परियोजना में अशोक सागर परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है, अशोक सागर और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। सहायक नदी में देख लेते हैं तो बीना, धसान और जामनी। कौन कौन सहायक नदी है? बीना, धसान और जामनी। तटीय नगर देख लेते हैं। आ जाएगा सांची। क्या आ जाएगा? सांची, भीमबेटका। क्या हो गया? सांची, भीमबेटका हो गया, विदिशा हो गया, ललितपुर हो गया। ठीक है, ये सब कौन सी नदी किनारे बसे हुए हैं? बेतवा नदी का। इसका मुहाना क्या है? इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। कहाँ पे है? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। ठीक है, हमने बेतवा नदी को अच्छे से जाना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ है? रायसेन के कुमरा गांव से। इसका अन्य नाम क्या है? बेत्रावती। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। इसमें परियोजना कौन कौन सी? एक अशोक सागर है, एक रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। इसको परीक्षा बांध परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन से? बीना, धसान और जामनी। तटीय नगर कौन से? सांची, भीमबेटका, विदिशा और ललितपुर। इसका मुहाना क्या है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। ठीक है, हमने बेतवा नदी को अच्छी तरह से कवर किया। अब देखते हैं नेक्स्ट नदी। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, देख रहे हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, ठीक है। और इसको क्या, इस मध्य प्रदेश नर्मदा नदी को सबसे प्रसिद्ध नदी माना गया, सबसे पवित्र नदी माना गया। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से आपके जितने पाप हैं सब धुल जाते हैं, ठीक है। सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। इसके बाद भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र है 93,180 किलोमीटर, लगभग 83%, ठीक है। 83% कहाँ इसका प्रभाव क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। ये सबसे पवित्र नदी है, ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसका प्रभाव क्षेत्र कितना? 93,180 किलोमीटर, लगभग 83%, ठीक है। अब मेनली इसका देखते हैं उद्गम। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है? पुष्पराजगढ़, ठीक है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के से होता है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से, ठीक है। अमरकंटक, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक से। इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का, ठीक है। किसका उद्गम हो रहा है? नर्मदा नदी का। किस तहसील से? अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ तहसील। इसका उद्गम के बाद ये क्या, उद्गम के बाद अनूपपुर से निकलते हुए डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबू, अलीराजपुर होते हुए कहाँ चली जाती है? भरूच, गुजरात में। इसके बाद कहाँ जाती है? भरूच, गुजरात में। कहाँ जाती है? भरूच, गुजरात में जा रही है। गुजरात में जाने के बाद क्या होता है? ये आगे जाके कहाँ गिर जाती है? ये गिर जाती है अपने अरब सागर में। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में, ठीक है। कहाँ गिर जाती है अपना? ये गिर जाती है, कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में, ठीक है। तो हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश का इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है ये। अब हम देखते हैं इसका उद्गम। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक से। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? अमरकंटक से, ठीक है। इसका अन्य नाम है मैकल सूता, ठीक है। इसका अन्य नाम है मैकल सूता, साखनी, सामदेवी, नामदासो, सामदेवी, नामदासो, रेवा, कौन सी हो गई? रेवा, आनंददायिनी, रेवा के बाद कौन सी होगी? आनंद। क्या क्या इसका नाम होगा? मैकल सूता ही बोलते हैं, साखनी, सामदेवी, नामदासो, रेवा और आनंददायिनी, ठीक है। रेवा बहुत मस्त है मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसका अन्य नाम में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके सहायक नदियाँ। क्या देखते हैं? अब देखते हैं इसके सहायक नदियाँ, ठीक है। ये तवा, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा के बाद हिरन के बाद हथनी, शक्कर, इसके बाद बारना, कोलार के बाद बरगी। ये सब क्या है? इसके सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ठीक है, देख लिया हमने। अब इसकी देखते हैं लंबाई, ठीक है। अब इसकी क्या देखेंगे? लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 13-12। कितनी है टोटल? 13-12 मतलब इसमें कितनी है? 1077 किलोमीटर।
13 12 10 77 ऐसे याद करना, 13 12 10 77, 13 12 10 77। इसके जिले का प्रभाव क्षेत्र हमने देख ही लिया है, ठीक है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, और ये गुजरात के भरूच में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके तटी नगर देख लेते हैं। इसके तटी नगर में, इसके तटी नगर में हो जाएगा अपना जबलपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, ये अपन देख लो ना, होशंगाबाद भी आ जाएगा, खंडवा भी आ जाएगा, अलीराजपुर भी आ जाएगा। ये सब क्या है? तटी नगर है। कौन से हैं? तटी नगर, ठीक है। इसके बाद जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात में सबसे प्रमुख है धुआंधार। कौन सा? धुआंधार हो गया जलप्रपात, ठीक है। कपिल धारा और दुग्धधारा, ठीक है। कौन कौन से हो गए? धुआंधार, कपिल धारा और दुग्धधारा, ठीक है। इसके जल और परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ठीक है। इसके बाद महेश्वर, ठीक है, महेश्वर हो गया। रानी अवंतीबाई परियोजना हो गई। रानी अवंतीबाई, इंदिरा गांधी सागर, महेश्वर, रानी अवंतीबाई, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अपना कौन सी परियोजना आ जाएगी? इसके अंदर बारना परियोजना, ठीक है। सरदार सरोवर, ठीक है। सरदार सरोवर ये कहाँ पे है? यह गुजरात में, ठीक है, ठीक है। तो हमने मध्य प्रदेश के, हमने नर्मदा नदी के मुख्यतः सभी पॉइंटों को अच्छी तरह से कवर कर लिया, मैप के माध्यम से समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नदी की ओर। अब देखते हैं हम लोग ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो उद्गम होता है ताप्ती नदी का, ये होता है बैतूल में एक जगह पड़ती है मुल्ताई। बैतूल में एक जगह पड़ती है, कौन सी? मुल्ताई। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? ताप्ती नदी का जो उद्गम हो रहा है कहाँ से हो रहा है? बैतूल के मुल्ताई से, ठीक है। ये बैतूल से होते हुए ये अपना नेपा नगर मुल्ताई, बैतूल से होते हुए आती है। ये नेपा नगर बुरहानपुर होते हुए अपना कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। गुजरात होते हुए कहाँ गिर जाती है? अपना खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो इसका उद्गम क्षेत्र क्या हो गया? बैतूल। इसका जो है, जो कहाँ पे गिर रही है? खंबात की खाड़ी में जाते हैं। तो इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ होगा? बैतूल के मुल्ताई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 924 किलोमीटर, ठीक है। 924 किलोमीटर लंबाई हो गई। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी होगी? इसकी सहायक नदी होगी पूर्णा। कौन सी? पूर्णा, पेनगंगा, ठीक है। ये क्या होगा? सुक्ता, ये सब क्या होगा? इसके पूर्णा, पेनगंगा, सुक्ता क्या होगा? इसके सब सहायक नदी। इसके मुहाना कहाँ होता है? खंबाती खाड़ी में गिरती। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। निकलती कहाँ से? बैतूल मुल्ताई से। गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी, गुजरात होते हुए कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। इसमें परियोजना कौन कौन सी? एक उकाई परियोजना, ठीक है। देखो ये कहाँ गिर रही है? ये गिर रही है खंबात की खाड़ी में, ठीक है। एक उकाई परियोजना हो गई अपनी, एक उकाई परियोजना हो गई, एक होगी काकरापारा, एक उकाई परियोजना हो गई, एक और हो गई काकरापारा। इसका अन्य नाम है सूर्यसुता। इसका अन्य नाम क्या है? सूर्यसुता और तापी। तो हमने क्या देखा कि इसका उद्गम क्षेत्र क्या है? बैतूल के मुल्ताई से। और इसका गिरती कहाँ पे? ये गिरती है खंबाती खाड़ी, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? बैतूल मुल्ताई से। इसकी लंबाई कितनी? 924 किलोमीटर। सहायक नदी में देखे तो पूर्णा, पेनगंगा और सुक्ता, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इसकी परियोजना में देख लेते कौन कौन सी परियोजना है। एक उकाई परियोजना, दूसरी काकरापारा, ठीक है। इसका नाम क्या है? सूर्यसुता और तापी, ठीक है। तो हमने ताप्ती नदी को अच्छी तरह से कवर कर लिया। हम अब चलते हैं
सोन नदी की तरफ। ठीक है, सोन नदी को देख ले। अब देखते हैं सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी को, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। कहाँ से हो रहा है? अमरकंटक से। ठीक है, अनूपपुर, ठीक है, इसे कहाँ से हो रहा है? अमरकंटक से। अमरकंटक से होते हुए कहाँ जाती है? शहडोल सीधी, शहडोल के बाद सीधी सिंगरौली होता है, वे उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ जाती है? ये पटना, बिहार में कहाँ पे मिल जाती है? ये दानापुर। पटना के पास किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी कौन सी? जोहिला है और दूसरी रिहंद। ठीक है, और इसके शहडोल जिले में कौन सा सागर बनाया गया है? बाण सागर बांध बनाया गया है, जो बाण सागर परियोजना भी है। कौन सी है? परियोजना भी है। कौन सी? बाण सागर परियोजना। ठीक है, तो इसका उद्गम क्षेत्र क्या है? इसका उद्गम क्षेत्र है अमरकंटक। ठीक है, इसका मुहाना बनाती है पटना के दानापुर में। पटना के दानापुर में इसका मुहाना बनता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका है सोनपालिका सुवर्ण। ठीक है, सहायक नदी में कौन? जोहिला, एक जोहिला हो गई, दूसरी हो गई रिहंद। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र देख लेते। प्रवाह क्षेत्र आप देख लो, अमरकंटक, शहडोल, कौन से? अमरकंटक, शहडोल के बाद सीधी, के बाद सिंगरौली। ठीक है, ये हो गया। इसकी लंबाई कितनी? 780 किलोमीटर। इसकी परियोजना कौन सी है? परियोजना है बाण सागर परियोजना। ठीक है, हमने सोन नदी को अच्छी तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या है, कुछ छोटी नदियां हैं, तो हम क्या है, एक डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके माध्यम से सभी नदियों को वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी छोटी नदियां हैं उन छोटी नदियों को एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। अब हम कुछ छोटी नदियां हैं उनको इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लगभग सभी नदियां कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इसका उद्गम क्षेत्र होता है, कहाँ से होता है? पचमढ़ी महादेव पर्वत से। ठीक है, महादेव पर्वत। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 172 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 172 किलोमीटर। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो है देनवा, सुक्तवा तथा मालिनी। ठीक है, और इसका संगम कहाँ हो जाता है? नर्मदा नदी में, क्योंकि किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तो संगम कहाँ पे हो रहा है? नर्मदा में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है बेनगंगा नदी। ये जो निकलती है बेनगंगा नदी पारसवाड़ पहाड़ी है, सिवनी पारसवाड़ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 570 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 570 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदी है कानन और पेंच। ठीक है, और ये कहाँ जाके मिल जाती है? नदी मिल जाती है जाके वर्धा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद केन कहाँ से निकल? कटनी से। ठीक है, लंबाई है 292 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदी है परवा और सनार। कहाँ पे मिल जाती जाके? यमुना नदी पे मिल जा रही है। ठीक है, इसके बाद आता है सिंध नदी निकलती है सिरोज, निकलती है गुना से। आज कहाँ मिल जाती है जाके? चंबल नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद है वर्धन शिखर। कहाँ से? वैनगंगा जो है निकलती है वर्धन शिखर बैतूल से। ठीक है, और कहाँ पे मिल जाती है? मिल जाती है अपना किससे? बेनगंगा नदी से। ठीक है, महाराष्ट्र में जाके कहाँ से मिल जाती? किससे मिल जाती है? बेनगंगा नदी से। इसके बाद माही, ये है धार जिले से निकलती है। ठीक है, धार जिले से 583 किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, हमने सारी नदियों को लगभग अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। आपका अच्छा सपोर्ट मिला है तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।